हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया? ऑल गोइंग गुड? वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में व्हाट पॉइंट्स हैड बी डिस्कस्ड, हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी, जिसमें आपने नोटिस किया था कि सोल्युबिलिटी में हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स एक्सक्लूसिवली। एज यू ऑल नो कि इस चैप्टर में हैलो अरीन्स भी दिए हुए हैं, तो ये हैलो अरीन्स वाला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हैलो अल्केन्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे केमिकल्स के साथ, दूसरे रिएजेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी देखी जा रही है? हैलोजन डेरिवेटिव्स की। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स या इस दिस लेक्चर के केस में हैलो अल्केन्स का बिहेवियर कैसे होगा, का रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस कैसे होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर केमिकल रिएजेंट्स, वही इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो हैलोजन डेरिवेटिव होगा, हैलो अल्केन होगा, वो लेफ्ट साइड में होगा और राइट साइड में हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव राइट साइड पे देखा था बिकॉज वो प्रिपेयर हो रहा था, प्रोडक्ट साइड पे देखा था। यहां पर हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड पे बिकॉज उस साइड पे वो रिएक्टेंट है। ठीक है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की देखी जाती है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी नहीं बट सबसे पहला रिएक्शन जो है इन योर टेक्स्ट बुक इज गिवन एज लेबोरेटरी टेस्ट फॉर हैलो अल्केन्स। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट का मतलब क्या होता है? यूजुअली रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम लेबोरेटरी टेस्ट की बात करते हैं, सो दैट इंडिकेट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, इट इंडिकेट्स confirmatory test. What do you mean by that? यूजुअली जब भी केमिकल रिएक्शंस हम परफॉर्म करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शंस में कोई प्रोडक्ट मिलेगा या कोई सब्सटेंस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका नेचर डिटेक्ट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है। तो जब आपको सब्सटेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, सो यू शुड नो कि वो सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस सब्सटेंस का वेरियस रिएक्शंस करवाया जाता है एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देखे जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स अगर जो एक्सपेक्टेड है वही मिल रहा है, इसका मतलब व्हाट आई हैड थॉट एज अ रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट मिला मुझे वो वही रिएक्टेंट होगा। ओके, इन सिंपलर वर्ड्स, अगर मैंने अपने सॉल्यूशन का या अननोन सब्सटेंस का रिएक्शन करवाया किसके साथ? नोन रिएजेंट्स के साथ, तो मुझे पता है कि कौन सा प्रोडक्ट आएगा तो क्या रिएक्टेंट होना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब अगर मैंने रिएक्ट किया है एक एक्स सब्सटेंस एंड आई हैव टेकन HCl, तो एक्स सब्सटेंस को HCl से रिएक्ट करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल है? अभी एक्स सब्सटेंस में जानता नहीं क्या है, तो मैं प्रोडक्ट देखूंगा। अगर प्रोडक्ट में मे बी अल्डिहाइड बना है या प्रोडक्ट में हैलोजन डेरिवेटिव बना है, तो उस हिसाब से मैं अंदाज लगाऊंगा, अच्छा एक्स इससे रिएक्ट, एक XYZ सब्सटेंस है, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तब वो देता है अल्कोहल। अगर ये मुझे पता है तो ये अल्कोहल हो सकता है ना, पीछे वाला जो रिएक्टेंट है, आई कैन जस्ट प्रेडिक्ट कि वो क्या है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट इज X, और जब मैं नॉन रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता हूं, तो जब मुझे प्रोडक्ट मिलता है, समझो B मिलता है, तो मैं समझ जाता हूं कि B के लिए तो रिएक्टेंट अल्कोहल था फॉर एग्जाम्पल। तो आई कैन से कि यस X इज अल्कोहल, फिर वो कौन सा अल्कोहल है वो ढूंढा जाता है। तो ये सारे प्रोसेस में वी कॉल दिस होल प्रोसेस एज कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए भी देयर इज कंफर्मेटरी टेस्ट। तो वही कंफर्मेटरी टेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं लैबोरेटरी टेस्ट विच डिटेक्ट्स इन लैबोरेटरी कि वो सब्सटेंस जो हम लोग हमारे टेस्ट ट्यूब में है वो क्या, कौन सा सब्सटेंस है। तो हैलोजन डेरिवेटिव को डिटेक्ट करने के लिए कुछ रिएक्शंस हैं, तो उसमें से वन ऑफ देम इज गिवन हियर। दैट रिएक्शन हाउ इज इट परफॉर्म्ड? तो एक हैलोजन डेरिवेटिव ले लिया, उसके साथ हमने ऐड कर दिया एक्वियस पोटैश या एक्वियस सोडा। ओके, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं हम लोग। तो एक्वियस पोटैश या कॉस्टिक पोटैश का मतलब क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आई टेक एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, तो और एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, उसको RX के साथ रिएक्ट करवाया, बॉइल करवाया, और प्रोडक्ट जो भी आया उस प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया मैंने एसिडिफाइड सॉल्यूशन या एसिडिफाइड सब्सटेंस, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसके साथ मिक्स किया और प्रोडक्ट देखा कि उसमें प्रेसिपिटेट बना या नहीं।
ओके, सो व्हाट स्टेप्स एम आई सेइंग, जरा ध्यान दो। मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है या हेलो अल्केन लिया है विच मस्ट बी अननोन फॉर अस, उसको मैंने उसके अंदर ऐड किया मैंने क्या, KOH या NaOH विच इज एक्वियस, दोनों को मैंने हीट किया। हीट करने के बाद जो भी मिक्सचर मिला प्रोडक्ट का, वो मिक्सचर को मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, सॉल्यूशन, मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद उनका रिएक्शन परफॉर्म करवाने के बाद आई ट्राई टू सी कि कहीं प्रेसिपिटेट मिला है क्या सिल्वर कंपाउंड का। अगर सिल्वर कंपाउंड का प्रेसिपिटेट मिला है, इसका मतलब जो इनिशियल रिएक्टेंट लिया गया था दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव और हैलो अल्केन। क्यों? सो व्हाट हैपेंस, व्हाट लॉजिक इज देयर बिहाइंड द रिएक्शन। सबसे पहले when I take RX, that is a haloalkane, and react with maybe potassium hydroxide और sodium hydroxide, उस टाइम पे दोनों में से OH माइनस रिलीज होता है, तो वो OH माइनस जो है वो रिएक्ट करता है RX के साथ, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड हलाइड आयन। ये हलाइड आयन ने नेक्स्ट स्टेप जहां पर हमने लिया है मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, उस केस में सिल्वर जो है Ag प्लस वो रिलीज होता है और वही सिल्वर X के साथ मतलब हैलोजन के साथ, हलाइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बोलूं तो व्हाट हैपेंस इज RX, जिसमें X जो है पार्शियली नेगेटिव होता है, R जो है पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज इस पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता है और ये अल्कोहल बना देता है और ये X रिलीज हो जाता है। यहाँ पर अगर KOH होता तो वो KX बनता, NaOH होता तो NaX बनता। दोनों केस में एज एक्वियस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो NaX हो या KX हो वो डिसोसिएट हो जाएंगे और वही X माइनस वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, इसलिए इधर NaOH या KOH मेंशन ही नहीं किया है। सेकेंड स्टेप में व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्सचर बनाया जाता है तो हम जानते हैं कि H+ रिलीज होता है। ओके, और नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 है, तो उनका आपस में रिएक्शन करके सोडियम आयन्स रिलीज हो जाते हैं, सॉरी सिल्वर आयन्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये सिल्वर आयन्स जो है वो उस X माइनस आयन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, माइनस प्लस के वजह से उनका अटैचमेंट हो जाता है और AgX नाम का कंपाउंड बन जाता है। सिल्वर हलाइड, सिल्वर नाइट्रेट बोलो, सॉरी सिल्वर क्लोराइड बोलो, सिल्वर ब्रोमाइड बोलो, फ्लोराइड बोलो या आयोडाइड बोलो, वॉट एवर माइट बी फॉर्म। तो एज आई सेड कि एट द एंड अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो पता चलता है कि ये X यहाँ से आया, तो अगर इधर X है तो वो कहाँ से आया, इस रिएक्टेंट से आया, मतलब इधर X प्रेजेंट था। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम लोग लैबोरेटरी टेस्ट करते हैं। ये सबसे पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके आगे हम लोग और कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं देखने वाले, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू गो फॉर नॉर्मल रिएक्शंस। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो सेकेंड टाइप का रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। तो एज वी नो हैलोअल्केन्स मतलब अल्काइल हैलाइड होता है, तो अगर मैं अल्काइल हैलाइड देता हूं RX और उसको रिएक्ट करता हूं न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड। सी एज इट इज हैलोअल्केन, हैलोअल्केन में जो अल्केन का पार्ट है सारे सिंगल बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ एडिशन। तो ऐसे कंपाउंड्स में एडिशन का स्कोप नहीं है बिकॉज दे आर सैचुरेटेड, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन का स्कोप है। मतलब क्या है, एक कंपोनेंट को निकालो और उस जगह पे जाकर बैठ जाओ। तो हैलोजन भी जो कनेक्टेड होगा वो भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो अगर सिंगल बॉन्ड से हैलोजन कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देयर इज ओनली स्कोप ऑफ एक्सचेंज, नो स्कोप ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, तो X ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है ना, तो X की जगह पे कोई और भी तो फिट हो सकता है, तो वो दूसरा न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझते हो ना आप लोग, Nu माइनस, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लिविंग। तो न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये स्पीसीज कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, तो Nu माइनस। एनी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, OH माइनस ले लिया, OR ले लिया, एनी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल लिया क्या हो जाएगा, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो ये न्यूक्लियोफाइल बीइंग माइनस गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस R। सेम पहले वाले रिएक्शन में देखा ना हम लोगों ने, वही हुआ है, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ दिस X एंड दिस Nu गेट्स अटैच्ड। तो मतलब इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ R बॉन्ड Nu विथ रिलीज ऑफ X माइनस। ओके, तो this is the basic reaction taking place. Okay,
यही बेसिक रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स, यही होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। प्लीज पे अटेंशन, ओके। व्हाई एम आई इंसिस्टिंग सो मच ऑन इट? बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एनीथिंग क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया हो, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान में रखो कि न्यूक्लियोफाइल अकेले तो नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई ना कभी, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला कोई ना कोई कटायन वगैरह तो आएगा ना, वो मैंडेटरी होता है। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है NU, ये कनेक्टेड होगा किसी ना किसी कटायन को, ओके। तो कैटायन के साथ, जैसे कोई मेटल आयन, जनरली मेटल आयन ही होते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल देना चाहूं मैं, तो इफ आई गिव एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो NU माइनस में क्या क्या आ सकता है, या ठीक है, क्या क्या आ सकता है, लेट्स सी। OH माइनस आ सकता है, OR माइनस आ सकता है, ठीक है। OC डबल बॉन्ड OR आ सकता है, ठीक है। NO2 आ सकता है, ONO आ सकता है, NC आ सकता है, CN आ सकता है, हाँ, NH2 आ सकता है। 1 2 3 4 6 7 8 और एक, आई थिंक आई एम मिसिंग वन मोर। कितने इधर 8 है ना, ठीक है। आई थिंक मैंने इंक्लूड सारे कर दिए हैं जो आपकी बुक में है एटलीस्ट। तो ये सब आ सकते हैं तो ये सब किस फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं ठीक है। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल, देखो माइनस माइनस चार्ज है ना, तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसके साथ जो कटायन, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ कंपल्सरी इसके साथ कंपल्सरीली एक कटायन कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो कौन से कटायन जो है वो कनेक्टेड होते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसके केस में आप देखोगे कनेक्शन ऑफ कटायन इज H, इसके केस में कनेक्शन वुड बी Ag, ओके। इसके केस में समझो K कनेक्शन है, NC नहीं, NC कनेक्टेड होता है बट वो आगे फ्लिप होता है, वो हम देखेंगे। इसके केस में कनेक्टेड है Ag, यहां पर कनेक्ट होगा और यहां पर कनेक्ट होगा K, ये मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और यहां पर यूजुअली Ag कनेक्टेड होता है, इसके साथ यूजुअली Na कनेक्टेड या K कनेक्टेड होता है, और यहां पर यूजुअली वापस Na या तो फिर K कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कंपाउंड्स कौन से बन जाएंगे, व्हाट वुड बी दिस कंपाउंड्स, ये कंपाउंड बन जाएगा NH3, ये कंपाउंड बन जाएगा KCN, ये कंपाउंड बन जाएगा AgCN, ओके। ये कंपाउंड बन जाएगा KNO2, ये कंपाउंड बन जाएगा AgNO2, ये कंपाउंड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OAg, ये बन जाएगा मे बी NaOR और KOR, और ये फाइनली बन जाएगा NaOH और KOH। सी, इतने सारे न्यूक्लियोफाइल्स थे हमारे पास, उनमें से ये कंपाउंड बना। सब में मैकेनिज्म एक ही होगा, क्या होगा, NU जो है वो X को रिप्लेस करेगा। तो NU की जगह पे NH2 है तो मे बी NH2 रिप्लेस कर सकता है X को, यहाँ CN है तो CN रिप्लेस करेगा, NC है तो NC रिप्लेस करेगा, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो इसके बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं यहाँ पर, वो चीज़ नोटिस करने वाली है, ठीक है। तो ये सारे मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड जो मैं देख रहा था, ये वही स्लाइड है, इस पे देखो सेम टू सेम वही चीज़ें बताई हुई जो मैंने आपको बताई थी, जो मैं आपको बोल रहा था। तो रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, NaOH या KOH। तो ये Na क्या होगा, यहाँ पर Na होगा कटायन और OH हो गया क्या, अनायन, ओके।
सो सॉरी, ये और माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, राइट। तो क्या हो जाएगा, एक्स आर क्या होता है, प्लस डेल्टा, बिकॉज ये माइनस डेल्टा होता है। तो ये ओ कहाँ जाएगा, इस ओ एच इस तरह जाएगा और एक्स इसके पास चले जाएगा। सी, तो क्या बन गया, आर ओ एच, आर एंड ओ एच ज्वाइन, मतलब ये अल्कोहल बन गया। ओके, दोनों केस में के ओ एच हो एन ओ एच हो, दोनों के केस में आर ओ एच ही बन जाता है। ओके, सेकेंड केस देखो, या एन ओ आर डैश यूज किया, आर डैश क्यों बोला है, बिकॉज ये आर और ये आर अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अभी आप देखोगे यहाँ पर NaOR है तो OR पे माइनस साइन है, Na पे प्लस है, तो ये माइनस वाला R के पास आ जाएगा, बिकॉज R पॉजिटिव होता है पार्शियली, और X इधर चले जाएगा। तो क्या बन गया, ROR डैश, कौन क्या होता है ROR डैश, दैट इज ईथर, ठीक है। तो अगर आप हाईलाइट करना चाहो न्यूक्लियोफाइल को, तो ये OH आ गया किसकी जगह पे, X की जगह पे, फिर इसके X की जगह पे OR डैश आ गया, तो ये OR डैश आ गया, न्यूक्लियोफाइल है। थर्ड केस, चलो देखो थर्ड केस में क्या है, यहां पर यूज किया सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ये भी मैंने आपको बना के दिखाया था पहले। तो ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, तो ये सिल्वर है और ये पूरा कार्बोक्सिलेट आयन है। तो देखो सिल्वर पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ये ऑक्सीजन के साथ ये पूरा ग्रुप जो है वो आर के पास आ जाता है, और ये एक्स जो है वो एजी के पास चले जाता है, ठीक है। सो थोड़ा इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि नीचे वाला ढक रहा है ना। तो ये ओ आर के पास और ये एजी के पास, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड फॉर्म, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर, समझ में आ रहा है आपको, ये आर इस ऑक्सीजन के पास कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये है ईस्टर, ओके, दिस वन इज ईस्टर, और ये वाला जो ग्रुप था पूरा ये कनेक्ट हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो आर जो नॉर्मल आर है वो तो अल्काइलाइड से आ रहा है ना। इस केस में देखो NH3 है, तो NH3 का स्प्लिटिंग कैसा था, H एंड NH2, ये माइनस ये प्लस, ओके, ये माइनस डेल्टा ये प्लस डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, दिस NH2 यहाँ पर और ये X यहाँ पर, तो HX बन जाएगा और ये RNH2 बन जाएगा। तो देखो ये बन गया आपका RNH2 और X की जगह पे NH2 आ गया, प्राइमरी अमाइंस, राइट। चलो इस केस में देखो, अभी नेक्स्ट केस में क्या है, KCN यूज किया। अभी ये ना, ये लास्ट वाले जो चार है ना 5 6 7 8, इसमें थोड़ा ध्यान देना, बॉन्डिंग कौन से एंगल से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है बॉन्डिंग, जरा ध्यान देना, ठीक है। फिफ्थ केस में क्या है, RX है और KCN है। जब K कनेक्टेड होता है CN को, ध्यान देना, जब K कनेक्टेड होता है CN को, तो उस टाइम पर ये C पे माइनस आता है और C जो है वो R के साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये X K के साथ, ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूं वो नेक्स्ट रिएक्शन में समझ में आएगा आपको। तो यहां ध्यान रखना, CN का C कनेक्ट होता है किसके साथ, R के साथ, तो RCN बनाता है, दैट इज नथिंग बट साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, और CN बिकम्स इट्स न्यूक्लियोफाइल। सिक्स्थ केस में देखोगे तो यहां पर भी CN है, यहां पर भी CN है, बट ये AgCN है। तो AgCN के केस में कनेक्शन जो है वो N के थ्रू होता है R को, ठीक है, और ये X Ag को कनेक्ट होता है एज इट इज, ठीक है। तो RNC बनेगा, देखो RNC, तो ये तो हो गया आपका कंपाउंड, बट ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्या हो गया इसको, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये होता है आइसोसाइनाइड और ये होता है साइनाइड। तो अटैचमेंट देखो डिफरेंट है, फ्लिप हो गया अटैचमेंट, ठीक है। सेवेंथ वाला केस देखो, KNO2 है, ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्राइट है ये, बट पोटेशियम नाइट्राइट के केस में पोटेशियम पे प्लस है, O पे माइनस है। तो कनेक्शन वाइज क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, कनेक्शन वाइज यहां पर ये जो O के साथ पूरा ग्रुप है ये चले जाएगा R के पास, और R के साथ कनेक्शन कैसे होगा, RONO, सी RONO, इसका इस कंपाउंड में नाइट्रोजन डायरेक्टली R को कनेक्टेड नहीं है, ओके, NO2 इज कनेक्टेड टू R विथ ऑक्सीजन और थ्रू ऑक्सीजन। तो ऐसे ग्रुप्स को या ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं इसको, अल्काइल नाइट्राइट। ये इसका IUPAC नेम है, इसलिए इतना एम्फसाइज कर रहा हूं मैं। और उसी जगह पे अगर मैं AgONO यूज कर लेता, ध्यान दो, अगर मैं AgNO2 यूज कर लेता तो ये नाइट्रोजन है ना, इसके थ्रू अटैचमेंट होता R को, तो R क्या बन जाता, मतलब कंपाउंड क्या बन जाता, RNOO।
सही है, और ये AgX तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो देखो RNOO, तो ये नाइट्रो अल्केन है। जब अल्काइल ग्रुप NO2 को N के थ्रू कनेक्टेड होता है ना, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन्स। इस केस में नाइट्रो अल्केन्स नहीं बोलेंगे, इनको डिफरेंस करवाने के लिए इसको लिखा है अल्काइल नाइट्रेट और इसको नाइट्रो अल्केन। तो ये दोनों ही IUPAC नेम है। यूजुअली अल्काइल ये वर्ड IUPAC में नहीं आता, बट इस केस में डालना पड़ा फॉर टेलिंग द डिफरेंस। तो ये देखो इतने सारे न्यूक्लियोफाइल और सारे न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कैसे हो रहा है समझ में आ गया। ओके, तो इस केस में भी आप देखोगे ये आपका फंक्शनल ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, और ये आपका कंपाउंड बन चुका है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। हाउएवर इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। SN1 SN2 रिएक्शंस है आपके बुक में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिटेल में देखेंगे, बट दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, सब न्यूक्लियोफाइल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। चलो, तो न्यूक्लियोफाइल में अगर देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते हैं, तो रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट कौन से फैक्टर्स होते हैं। सी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है ये, कौन सा, टाइप ऑफ कार्बन जिसको कनेक्टेड हो, एंड सेकेंड है इट इज टाइप ऑफ हैलोजन। तो सबसे पहले केस में टाइप ऑफ कार्बन, इट मीन्स क्या है, रिएक्टिविटी हाईएस्ट कौन से कार्बन पे होगा, टर्शरी कार्बन पे, उससे कम होगा सेकेंडरी कार्बन पे, उससे कम होगा प्राइमरी, और लीस्ट होगा मिथाइल कार्बन पे। मिथाइल कार्बन कैसा कार्बन होता है, कनेक्टेड टू ओनली हाइड्रोजन एंड हैलोजन, नथिंग एल्स, राइट। प्राइमरी कार्बन इज कनेक्टेड टू वन अदर कार्बन ना, मिथाइल कार्बन में वो नहीं होता, मिथाइल कार्बन में एक ही अकेला कार्बन होता है। एंड टाइप ऑफ हैलोजन में भी डिपेंड करता है, RI, RBr, RCl। तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी जो है वो RI की होगी, फिर RBr, फिर RCl, और इस केस में टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड प्राइमरी कार्बन, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये है फैक्टर्स, ये बहुत बार MCQs में आता है, दैट्स द रीजन मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर या नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे, एंड दैट केमिकल प्रॉपर्टी इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रोहैलोजनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी तो चीज़ का रिमूवल कर देना, कहीं कोई ना कोई पॉइंट से, किसी न किसी एटम से या बॉन्डिंग से किसी सब्सटेंस को रिमूव कर देना, वही एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर हम वही एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, बट नाम से सजेस्ट हो रहा है कि एलिमिनेशन किस चीज़ का हो रहा है, इट इज डी का मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजनेशन मतलब हैलोजन का रिमूवल, मतलब X का रिमूवल। तो H और X दोनों का रिमूवल एक साथ होता है इस रिएक्शन में, इसी को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होता किस तरह से है, ठीक है। रिमूवल के लिए सबसे पहले हमको रिएजेंट पता होना चाहिए, तो इसका जो रिएजेंट है दैट इज अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH। अगर आप नोटिस करोगे तो पहले वाले जो न्यूक्लियोफाइल्स हमने देखे थे उसमें भी NaOH और KOH था, देखो NaOH या KOH, इधर भी मैंने लिखा था NaOH और KOH, बट ये कौन सा NaOH या KOH है पता है, वो सोचो कि ये O- कौन से मीडियम में बनता है, वाटर में बनता है ना। तो यहाँ पर कंपलसरी है एक्वियस मीडियम। व्हाट हैपेंस इज ना, एक्वियस मीडियम अगर नहीं रहा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, स्प्लिट नहीं होता है NaOH, ठीक है। इस केस में आप देखोगे तो इसलिए तो हमने अल्कोहलिक यूज किया है ना, यहाँ पर देखो मैंने मेंशन किया अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक NaOH, बिकॉज ये उस तरह से स्प्लिट नहीं होता है, उस तरह से बिहेव नहीं करता जैसे एक्वियस वाला करता है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है नेचर में। अब डिफरेंस समझने के लिए हमको R और X लेकर डायरेक्टली नहीं चलने वाला है, मुझे कोई ना कोई एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल नहीं भी लिया तो मुझे R इधर उधर लगाना पड़ेगा, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, वो बेटर रहेगा हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ कंपाउंड CH3 CH2 CH2 Cl में भी, ठीक है, और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ एक्वियस अगर होता, एक्वियस कंडीशन होता तो क्या हो जाता, डायरेक्टली अल्कोहल बन जाता, Cl निकल के OH लग जाता। बट अल्कोहलिक का अलग इफेक्ट होता है, तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, इट ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो यह हैलोजन है, अब हमको क्या पता है, K है पॉजिटिव, ठीक है, K इज पॉजिटिव वाइल OH इज नेगेटिव। तो व्हाट हैपेंस इज, मैं इसको फिर ओपन करके लिख देता हूं,
ये इसी को बाद में लिखा हूँ मैं ब्रैकेट में, ठीक है। CH3 CHH CH2 Cl, क्यों ओपन करके लिखा है समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या हो रहा है, K pulls halogen towards itself and OH pulls hydrogen towards itself। अभी हाइड्रोजन कौन सा पुल करेगा, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन को जो कार्बन कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। तो OH जो है हाइड्रोजन बीटा कार्बन से खुद के तरफ पुल करता है, बीटा कार्बन से, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देखो यहाँ CH3 तो CH3 रहेगा वैसे का वैसे ही, ये CH हो जाएगा और इसका भी हाइड्रोजन निकल चुका, ये CH2 हो जाएगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी था, बट ये दो बॉन्ड्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए यहाँ से, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, मतलब इस बॉन्ड को बनाने वाले दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चले गया हाइड्रोजन वाला, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इधर भी वही हुआ, हाइड्रोजन लेकर गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच चुका है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे एंड दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ KCl एंड HOH, सो HOH मतलब H2O, ठीक है। तो उनके ओरिजिन के हिसाब से मैंने उनको कलर दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से कहां से आ रहा है उस हिसाब से कलर दिया हुआ है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पर अल्काइल हैलाइड से क्या फॉर्म हुआ, अल्कीन, सो अल्कीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम alkyl halide. So remember this as a reaction where you can prepare alkene from alkyl halides. कभी कभी आता है एग्जाम में कि which method can be used to prepare alkene from alkyl halides. So if you know this, if you have enlisted it in this way, तो आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा कि भाई alkyl halide से alkene डिहाइड्रोहैलोजनेशन से या एलिमिनेशन से हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो है एकदम बेसिक लेवल वाला क्वेश्चन था, क्यों, बिकॉज इसमें एक ही बीटा कार्बन था, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन था कंपाउंड बनने का। तो अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट करेंगे, हम ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें दो बीटा कार्बन हो, ओके, ताकि हम डिसाइड कर पाए किससे प्रोडक्ट बनवाना है, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर CH3 CH Br CH2 CH3 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसको मैंने रिएक्ट करवाया अल्कोहलिक KOH के साथ। अब क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है। इस केस में आप नोटिस करोगे कि ये है हमारा अल्फा कार्बन जिस पे ब्रोमीन अटैच्ड है, और ये है बीटा कार्बन और ये भी है बीटा कार्बन। अब नोटिस करो दोनों बीटा डिफरेंट है या सेम है, कैसे पता करोगे, कौन सा नेचर है कार्बन का, देखो दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू टू कार्बन, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, और ये कार्बन एक ही कार्बन को कनेक्टेड है तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ। तो दोनों में से ये समझो बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, या इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलेंगे बीटा और इसको बोलेंगे बीटा डैश, ठीक है। तो दो ऑप्शंस आ गए ना। अभी डिहाइड्रोहैलोजनेशन में क्या हुआ, KOH जो है वो उसके पास दो ऑप्शंस है, इस Br को तो निकालना है ही है, बट उन दोनों में से इसका हाइड्रोजन को निकाल सकता है या तो उसके हाइड्रोजन को निकाल सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। तो क्या हो सकता है, सबसे पहला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहला प्रोडक्ट मान लो कि मैं इसको स्प्लिट करके लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्प्लिट करके, आई राइट CH3 CH Br CH CH3, ओके, और अब मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, OH के पास नेगेटिव है, K के पास पॉजिटिव है, और यहाँ Br के पास पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, राइट। तो व्हाट विल हैपन, वो पार्शियल पॉजिटिव वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ये Br जो है K के पास पुल हो जाएगा, और मान लो ये H जो है OH के साथ पुल हो जाएगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CH3 एज इट इज, तो CH डबल बॉन्ड
CH3, ठीक है, प्लस KBr। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और एक पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो है बीटा यूज हो। तो इसमें कौन सा बीटा यूज हुआ है, इसमें नॉर्मल बीटा वाला यूज हुआ है, ये नॉर्मल बीटा एलिमिनेशन हुआ है। सेकेंड केस जो हम अभी कंसिडर करेंगे उसमें यूज होगा क्या, बीटा डैश। तो आई राइट अगेन, तो बीटा डैश कंसिडर करना ना, तो CH3 के जगह पे मैं लिखूंगा CH2। ये एक H मैंने बाहर जानबूझ के रखा है ताकि मैं रिएक्शन करने के टाइम पे इट बिकम्स ईजियर। ये CH2 एज इट इज, CH3 एज इट इज, प्लस अगेन अल्कोहलिक KOH, ये माइनस, ये प्लस, ये पुल हो जाएगा इसके पास और ये पुल हो जाएगा इसके पास, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ठीक है, प्लस KBr। दो बन गए मेरे पास। अब इन दोनों का नेट रिएक्शन अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो रहा है, दो ये मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, दो ये यूज हो रहे हैं, तो मैं इसको लिखना पड़ेगा मुझे 2 और ये भी 2, ठीक है। ये वाला बीटा डैश का रिएक्शन है। तो इधर बीटा एलिमिनेशन, बीटा डैश एलिमिनेशन, दोनों का नेट रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो ये एक प्रोडक्ट बना, ये एक प्रोडक्ट बना और ये दो बने, तो मैं लिख देता हूँ। व्हाट डू आई राइट, आई राइट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस 2 KBr। अब बात ये हो जाती है कि दोनों में से में ज़्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा, दोनों प्रोडक्ट्स में से एक ज़्यादा बनेगा एक कम बनेगा, या दोनों इक्वल अमाउंट्स में बन सकते। सो हाउ टू फाइंड आउट वेदर दे आर इक्वल अमाउंट्स और इन मेजर एंड माइनर क्वांटिटीज, ठीक है। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए होता है एक रूल जिसको बोला जाता है सेट्ज़ेफ़्स रूल। 11 में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। सेट्ज़ेफ़ रूल क्या बताता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है या कौन सा अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ़ रूल, द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर स्टेबल एंड ईजी टू फॉर्म, ठीक है। तो वी कम टू दिस एग्जाम्पल अगेन। तो सेट्ज़ेफ़ रूल के हिसाब से क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो अल्कीन में कंपलसरी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। मोर सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, दोनों कार्बन पे अल्काइल ग्रुप्स, तो ये R2 ये भी R2। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एंड ईजिएस्ट टू फॉर्म होगा। इससे कम सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा, इससे कम सब्स्टिट्यूट होगा R2C डबल बॉन्ड CHR, राइट। देखो एक हाइड्रोजन डाल दे तो सब्स्टिट्यूशन कम हो गया, बिकॉज एक हाइड्रोजन है ना, अभी इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं था तो मोस्ट सब्स्टिट्यूट था, ये उससे कम हो गया। अब इससे कम क्या होगा, इसमें देखो 4 R थे, इसमें 3 R हो गए, अभी 2 R वाले आएंगे, मतलब एक आएगा R2C डबल बॉन्ड CH2 और 2 R वाला और एक कौन सा होगा, RC डबल बॉन्ड RC नहीं RCH डबल बॉन्ड CHR, ये होगा। दोनों सेम ही होंगे तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों में 2-2 आ रही है ना, तो बेसिकली वो नंबर ऑफ R पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इससे कम स्टेबल कौन होगा, 1 R वाला, और सबसे कम कौन होगा, नो R वाला, कोई भी R नहीं होगा, वो वाला स्टेबल होगा। एक लाइन में लिख देते तो इजी हो जाएगा ना। तो 1 R वाला कौन सा कंपाउंड होगा, R CH डबल बॉन्ड CH2, चाहे R इधर हो सेम बात है। और लीस्ट स्टेबल नो R मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, हो गया, ऑर्डर बन गया। ओके, तो इस पूरे स्टेप में आप देख सकते हो कि सेट्ज़ेफ़ ने बताया कि कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होगा और कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग हमारे इस एग्जाम्पल पे आते हैं फिर से। अब डिस्कस करो, चलो डिस्कस मतलब सोचो क्या होगा अभी यहाँ पर, विच विल बी मोर स्टेबल एंड विच विल बी लेस स्टेबल। चलो, ये आपका CH है, इतना तो पता चल गया, और ये जो है ग्रुप ये क्या है, R है ना, और ये भी R है।
तो इसके पास कितने आर है, 2 है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कनेक्टेड 2 आर है। और इस केस में आप देखो डबल बॉन्ड वाला ये है, तो इसके पास तो डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन है इसके पास। और यहां पर तुम देखोगे इसके पास 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 आर है। तो प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, इसके पास 1 आर है, इसके पास 2 आर है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, दिस वन, और लेस स्टेबल वो हो गया, ठीक है। तो आई कैन राइट अंडर दिस एज मेजर प्रोडक्ट, और यहां लिख सकता हूं मैं माइनर प्रोडक्ट। ये तो बाय प्रोडक्ट है, बट मेजर माइनर समझ में आ गया आपको। तो परसेंटेज वाइज ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा, सही है। तो इसी सेट्ज़ेफ रूल के हिसाब से और एक एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो लेट्स कंसिडर थोड़ा अलग लेते, रुको, CH3 CH2 C Br CH3 CH3, हाँ। सो दिस इज 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर ब्रोमो को पेरेंट चेन में लिख रहा हूँ तो, अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही लिखना है प्रॉपरली, आपको ब्रांच का ही नाम लिखना, तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलो इसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ किसके साथ, अल्कोहलिक NaOH ले लेते हैं इस बार। तो एज आई सेड, अभी इसमें क्या है देखो, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये वाला, इसके लिए बीटा देखो, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, बट ये दोनों बीटा नोटिस करो सेम है। तो चाहे इसको यूज करो इसको यूज करो, बात सेम ही है ना, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी, बट ये सेकेंडरी है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बीटा डैश। तो दोनों से प्रोडक्ट बनेंगे ना हमारे, दोनों से प्रोडक्ट हमको बनवाने हैं। वी हैव टू मेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम बोथ। नाउ हाउ डू वी मेक, सबसे पहला समझो ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी स्ट्रेट अप एज CH3 CH2, ये C, अब ये तो निकल गया ना, ये डबल, ये Br निकल जाएगा रिमूवल में, और ये H भी निकल जाएगा, एक H, तो ये CH2 बच जाएगा, और यहाँ पर Br निकल गया तो एक CH3 आ गया नीचे ब्रांच में, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया देखो कंपाउंड। तो जहां से हाइड्रोजन और जहां से Br निकल रहा है उन 2 कार्बन के इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, देखो फास्ट हो गया काम, अभी शॉर्टकट टाइप काम हो गया, इतना सब एक्सटेंसिवली करना नहीं पड़ा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जब वो बीटा यूज होगा, बीटा डैश, ये बीटा यूज दोनों सेम ही थे ना, अब वो बीटा यूज होगा, बीटा डैश। तो क्या हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा क्या, एक हाइड्रोजन निकलेगा, CH, यहां से Br निकला तो डबल बॉन्ड हो गया, C, ये यहां पर CH3 ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr। अब 2 करना है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा और इसको भी 2 करना पड़ेगा, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। तो चलो ज्यादा स्टेबल कौन है, लेस स्टेबल कौन है, सेट्ज़ेफ रूल से ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सेट्ज़ेफ रूल के हिसाब से क्या हो रहा है, सेट्ज़ेफ रूल के हिसाब से ये जो मोर सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक आर है और ये दूसरा आर है, बट इसके पास दोनों हाइड्रोजन है तो इसके पास 2 आर है, ठीक है। यहाँ देखेंगे इसके पास एक आर यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक आर है और यहाँ पर भी एक आर। मेनली ध्यान में रखो कि आर वही नोटिस करोगे जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर 2 आर है, यहाँ पर 3 आर है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। IUPAC नेम आप लिखने के कैपेबल हो, वही समझता हूँ, इसलिए मैं IUPAC नेम बता नहीं रहा हूँ, बट अभी बात निकली है तो बता देता हूँ। इसका नेम क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो 2 मिथाइल ब्यूटईन या ब्यूट1इन, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट2इन, सॉरी, ठीक है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे मेजर माइनर आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही है बेस्ड ऑन सेट्ज़ेफ रूल, ठीक है। चलो तो ये दोनों इक्वल है, डबल बॉन्ड नहीं, इक्वल है ये, ठीक है। तो आते हैं अभी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे। दैट केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव विथ एक्टिव मेटल्स, ठीक है। हाईली एक्टिव मेटल्स जो होते हैं जैसे सोडियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है इन हैलोजन डेरिवेटिव्स के साथ या हैलो अल्केन्स के साथ।
तो बेसिकली हाउ इट वर्क्स, ओके। तो सोडियम या जिंक के साथ अगर रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग तो उसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम है वुड्स, उसने सबसे पहले दिया था, इसलिए उस हिसाब से इसका नाम रखा है वुड्स रिएक्शन। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, मान लेते हैं सोडियम से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये R है और इसके साथ कनेक्टेड है मेरा हैलोजन, मे बी मैं I ले लेता हूँ, और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया सोडियम Na के साथ। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ओके। बाय द वे इस रिएक्शन को कंपल्सरीली एक कंपोनेंट, एक रिएजेंट लगता है, दैट इज नेम एज रिएजेंट नहीं सॉरी कैटलिस्ट लगता है, जिसको बोलते हैं ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर होना ही चाहिए। तो सोडियम क्या कर लेना, सोडियम पुल कर लेता है आयोडीन को, बिकॉज सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव होता है, मतलब हैलोजेंस नेगेटिव होते हैं। आयोडीन की जगह पे लेट्स टेक एक्स ओनली, जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा Rx प्लस सोडियम, ठीक है। ये हो गया आपका पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, और ये प्लस होता है, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं ड्राई ईथर। एक्स को पुल कर लेता है सोडियम। अब प्रॉब्लम क्या है, ये R अनस्टेबल हो जाता है और R के साथ ज्वाइन होने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए एज हम लोग आइडियली वन मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली ले नहीं सकते, प्रैक्टिकली एक ही मॉलिक्यूल RX का ले नहीं सकते, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे RX के। तो इस टाइम पे दूसरा RX जो है आ जाता है और इस RX से भी सोडियम पुल कर लेता है X। तो हो क्या जाता है ना, इसके वजह से ये दोनों के दोनों X पुल हो जाते हैं सोडियम के साथ। अभी एक सोडियम पुल कर सकता है क्या, नहीं ना, तो दूसरा सोडियम भी तो लगेगा। प्रॉब्लम क्या हो गया पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर R अनस्टेबल हो गया। R अनस्टेबल हो गया तो R को स्टेबल होना है, तो R को स्टेबल होने के लिए RX आ जाता है, बट RX के बाद फिर X है, इसलिए यहाँ पर दूसरे सोडियम को भी आना पड़ता है और वो सोडियम ये X को पुल कर लेता है। तो क्या बन गया, इतना तो मैं देख पा रहा हूँ कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX बना ना NX। बट ये RR का क्या होगा, अब दोनों का पॉजिटिव चार्ज माइंड नहीं करेगा। क्यों माइंड नहीं करेगा, बिकॉज X निकल चुका है, इसका पॉजिटिव चार्ज निकल गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ओनली X के वजह से ही था, तो X निकल गया तो बात ही खत्म हो गई ना। तो बचता है क्या, सिर्फ 2 R और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो इधर पार्टिसिपेट नहीं हुआ वो दोनों आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ R सिंगल बॉन्ड R। तो जब 2 अल्काइल ग्रुप्स जुड़ जाते हैं, ध्यान दो, जब 2 अल्काइल ग्रुप्स ज्वाइन हो जाते हैं तो बनता है अल्केन। ज्वाइन करके देखो अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। CH3 एक अल्काइल ग्रुप है, दूसरा भी CH3 ज्वाइन कर ले, देखो अल्केन बन गया, इथाइल अल्काइल अल्काइल से इथेन बना। अगर एक अल्काइल ग्रुप है CH3, दूसरा है C3H7, तो फॉर्मूला क्या हो गया, C4H10 हो गया। C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन, देखो बन गया। तो ये इंडिकेट करता है कि जब 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्ट होते हैं तब जाके बन जाता है एक अल्केन। तो इस रिएक्शन में आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि अल्केन्स आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम RX, ठीक है। RX से बनता है अल्केन, मतलब अल्काइल हैलाइड से फॉर्म हुआ अल्केन, ओके। ये हो रहा है। अब सेकेंड केस देखते हैं जिसमें जिंक यूज करेंगे। जिंक के केस में क्या होता है, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस देखते हैं हम लोग, ठीक है। ए ही कर देता हूँ, बट ये पार्ट्स नहीं है, ठीक है, स्टेप्स नहीं है, अलग अलग। सेकेंड केस देखता हूँ जिसमें मैंने RX लिया और इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाया। जिंक ने क्या किया, जिंक अगेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पुल कर लिया इसने, बट जिंक की वैलेंसी जो है 2 होती है, तो एक हैलोजन से काम नहीं चलेगा, इसलिए दूसरा हैलोजन भी चाहिए, इसलिए RX और एक पुल हो जाता है और इसी RX का माइनस डेल्टा इसके तरफ चले जाता है, ठीक है, विच विल रिजल्ट इन अगेन द सेम थिंग, कनेक्शन ऑफ दीज बोथ, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। स्मार्ट बोर्ड का समझ में नहीं आता है, कभी कभी अलग ही बिहेव करता है ये, ठीक है, क्योंकि ये प्लस चार्जेस तो निकल जाएंगे। तो हुआ क्या, अगेन सेम थिंग, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर it results in formation of what, RX, ओके सॉरी RX नहीं, R और R जुड़ गया ना, तो R बॉन्ड R प्लस ZnX2। इधर बस 2 सोडियम लगे थे, इधर एक ही जिंक लगा, बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें। समझ में आ गया आपको। तो दोनों केस में यू नोटिस कि अल्केन और अल्केन, दोनों केस में अल्केन ही बना। बट अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें जो दोनों R ग्रुप्स कनेक्ट हो रहे हैं वो दोनों एक ही कंपाउंड से आ रहे हैं या एक ही कंपाउंड के
एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ये अलग अलग मॉलिक्यूल से एक ही कंपाउंड के। अब जरा नोटिस करो, ये RX और ये RX दोनों से एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल है। व्हाट इफ ये RX और ये RX डिफरेंट हो? जब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं और डिटेल में बताऊंगा, जब एग्जांपल्स के साथ और समझ में आएगा। बट अभी के लिए व्हाट इफ ये RX और ये RX डिफरेंट हो? ओके, X मतलब सेम ही हो बट R डिफरेंट हो तो क्या? ये मिथाइल हो, ये इथाइल हो तो क्या? ऐसे केसेस में क्या होता है? तो ये वाला जो रिएक्शन अभी तक आपने डिस्कस किया है, हमने देखा है, इसमें दोनों R जो कनेक्ट हो रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है। देखो R डैश नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन को बोलते हैं सेल्फ वुड्स रिएक्शन, क्योंकि सेल्फ के साथ ही वो रिएक्ट कर रहा है। एक RX दूसरे RX से रिएक्ट कर रहा है बट वो दोनों R सेम ही है, ठीक है। अब आते हैं क्रॉस वुड्स पे। क्रॉस वुड्स में क्या है? मान लो एक RX रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ? एक RX रिएक्ट कर रहा है, समझो जिंक या सोडियम किसी के साथ भी, और वो दूसरे टाइप के RX के साथ रिएक्ट करे जो R डैश है। मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है। समझ में आ रहा है आपको? एक RX का अल्काइल ग्रुप एक है, दूसरे R डैश X का R डैश डिफरेंट है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है? इस केस में आप देखोगे ये एक अल्काइल ग्रुप है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है, दोनों कंपाउंड्स अलग है ना, इसको ही बोलते हैं क्रॉस वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखो जरा, सेम मैकेनिज्म ही है, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा जरा नोटिस करो। तो ये दोनों का X यही पुल कर लेगा और अल्टीमेटली इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। बट हियर्स द डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो ये कनेक्शन तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये कनेक्शन को, ये कनेक्शन के हिसाब से आई विल फॉर्म एक कंपाउंड जो होगा R बॉन्ड R डैश। बट इधर तक ये रुकता नहीं है। आप कोई एक मॉलिक्यूल RX का और एक मॉलिक्यूल R डैश X का नहीं डालोगे ना कंटेनर में या बीकर में या टेस्ट ट्यूब में, आप ज़्यादा डालोगे तो मेनी टाइम्स ये खुद के मॉलिक्यूल से भी रिएक्ट करता है। ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड में क्या बोल रहा हूँ? खुद का इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना सेम कंपाउंड का, मतलब ये छुपा छुपा दूसरे RX के साथ भी रिएक्ट करेगा और उसके साथ भी कुछ मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएंगे। ओके, उधर भी जिंक रिलीज होगा। इधर क्या हुआ? इधर रिलीज हुआ ZnX2। तो इस केस में भी जिंक लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? ये दोनों ये रिएक्ट करके दूसरा बनाएंगे कंपाउंड जो होगा R बॉन्ड R प्लस ZnX2। थर्ड केस में और एक रिएक्शन हो सकता है, कौन सा? ये R डैश आपस में खुद के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्या करेगा R डैश? ये ऐसा R डैश X के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें भी जिंक इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तीसरा प्रोडक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है तीसरा? ये बनेगा R डैश बॉन्ड R डैश प्लस ZnX2 अगेन, क्योंकि ये भी यूज होगा ना। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 3 Zn यूज हुए और R 3 यूज है और R डैश भी 3 यूज हुए। तो हमको क्या करना पड़ेगा बैलेंस के लिए? ये 3 Zn, ओके, ये 3 और ये 3। तो ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रास बता के रखे हैं, ये इस कैलकुलेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो माय पॉइंट इज कि जब भी हम ऐसा रिएक्शन करते हैं, क्रॉस वुड्स रिएक्शन करते हैं, तो उसमें जो दो अल्काइल हैलाइड्स लिए थे वो आपस में तो दोनों अल्काइल ग्रुप कनेक्ट होते ही और अल्केन बनाते ही हैं, बट उसके साथ साथ वो सेल्फ वुड्स भी करते हैं और इंडिविजुअली भी एक एक कंपाउंड बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन जाएंगे 3, ठीक है, क्रॉस वुड्स में। बट प्रॉब्लम क्रॉस वुड्स को बनाना क्यों पड़ा? वाई वॉज दैट रिसर्च डन? क्योंकि वुड्स रिएक्शन में आप देखोगे कि हमेशा सेम अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो रहे हैं सेल्फ वुड्स में। तो इससे पता क्या हो रहा है? अगर दोनों के पास कार्बन का नंबर ऑड है तो भी इवन हो जाएगा टोटल नंबर, दोनों के पास इवन नंबर है तो भी इवन हो जाएगा। मतलब 2 कार्बन है तो भी टोटल 4 ही हो जाएंगे, 3 है, ऑड है तो भी 6 हो जाएंगे। ऑड प्लस ऑड ऑल्सो इज इवन एंड इवन प्लस इवन ऑल्सो इज इवन। तो यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन्स बना सकते हो आप। बट ऑड नंबर का फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। बट इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि मिक्सचर बन जाएगा इवन इवन एंड ऑड। मतलब अगर मुझे प्रोपेन फॉर्म करना है तो इस मेथड से मैं प्रोपेन फॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज प्रोपेन में 3 कार्बन है। ब्यूटेन फॉर्म करना है, यस आई कैन फॉर्म बाय दिस। हाउ आई कैन फॉर्म बाय दिस? ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, हाफ कर दो, 2 और 2, मतलब ये होगा इथाइल हैलाइड, ये होगा इथाइल हैलाइड।
दोनों इथाइल ग्रुप आपस में कनेक्ट करके ब्यूटेन बनाएंगे। बट प्रोपेन फॉर्म करने के लिए ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो एक कंपाउंड ले लो जिसमें 1 कार्बन है, एक ले लो जिसमें 2 कार्बन है। तो समझो ये ले लिया मैंने मिथाइल हैलाइड, ये ले लिया इथाइल हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करके प्रोपेन तो बनाएंगे, बट उसके साथ मिथाइल हैलाइड खुद के साथ रिएक्ट करेगा और इथेन बनाएगा। इथाइल हैलाइड खुद के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, मीथेन और प्रोपेन तीनों का मिक्सचर होगा, तो इसमें से प्रोपेन को आपको अलग करना होगा। तो ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, मिक्सचर हो जाता है ना। तो ये है आपका वुड्स रिएक्शन ही है ये भी, बट दिस इज क्रॉस वुड्स रिएक्शन, ध्यान में रखो। ओके, तो ये क्रॉस वुड्स रिएक्शन है। तो अगर यही हमको सिमिलर फॉर्म में करना है तो और एक एक्टिव मेटल है जिसके साथ हम रिएक्ट कर सकते हैं, वो है मैग्नीशियम। अभी उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एग्जाम्पल्स जब लेंगे तब और समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेना, यू विल बी क्लियर विद द थॉट्स। ओके, नेक्स्ट हाईली रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल फॉर आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स इज मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम का क्या है, या मैग्नीशियम के साथ किस तरीके का रिएक्शन होता है। तो जब RX आपस में रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम इज डाइवैलेंट आयन, आपको याद होगा +2 होता है मैग्नीशियम पे। तो और इस केस में क्या होता है, ये माइनस डेल्टा होता है, ये प्लस डेल्टा होता है। तो क्या होता है ना, मैग्नीशियम इस X को खुद के तरफ पुल कर लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम X को खुद की तरफ पुल कर लेता है, और अब क्या हो जाता है, R अनस्टेबल हो जाता है, और इसके बाद और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या और एक वैलेंसी है, तो इस वजह से ये R भी इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो कंपाउंड कैसे बन जाता है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज RMgX। क्यों Mg बीच में, बिकॉज R जो है वो Mg को कनेक्टेड है, X भी Mg को कनेक्टेड है, तो इसलिए Mg बीच में है। Mg डाइवैलेंट है ना, तो Mg इज अ सेंट्रल एटम विच इज कनेक्टेड टू R एज वेल एज X, ठीक है। दिस ऑल्सो रिक्वायर्स कैटलिस्ट ड्राई ईथर। हैवी एक्टिव मेटल्स के लिए हमेशा ही ड्राई ईथर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो आपने स्टेप देखा, इस स्टेप में क्या हुआ है, इस स्टेप में RX जो है वो रिएक्ट कर रहा है Mg के साथ, एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ RMgX। मतलब इजी तरीके से बोला जाए तो ये Mg बराबर जाके इन दोनों के बीच में बैठ जाता है, ठीक है। वही हो रहा है ना, RMgX बन गया। अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है आपका, ये कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, मेटालिक कंपाउंड भी है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आसान भाषा में नाम बोला जाए तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है। आल्सो नोन एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अभी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ साथ इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले, डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ग्रिग्नार्ड, इसीलिए दिस इज आल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अभी इसमें मजा क्या है, अभी तो यहाँ पर तो सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हुआ ना। एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस में यूज होता है। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एल्डिहाइड कीटोन्स में, अल्कोहल्स में बहुत सारे रिएक्शन देखने वाले जहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतने अच्छे से आपको बताया हुआ है। बट उसके अलावा भी ग्रिग्नार्ड मतलब यूज़ के अलावा भी ये इसी रिएक्शन में आगे यूज़ होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होना तो आप खुद में एक ही बड़ी बात है कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर दिया, बट उसके साथ साथ दिस इज आल्सो यूज्ड एट अ डिफरेंट प्लेस। अब वो डिफरेंट प्लेस क्या है जरा देखो, किस काम में आ रहा है जरा नोटिस करोगे आप, ठीक है। इसको छोटा कर देता हूँ मैं ताकि हम लोग कर पाए डिस्कस, क्योंकि मुझे सेकेंड स्टेप बनाना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, ये जो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था ये मेरा फर्स्ट स्टेप था ए, अभी ये स्टेप है, पहले वाले में स्टेप नहीं था, पहले वाले में टाइप्स थे, एग्जाम्पल्स थे। ये सेकेंड स्टेप में यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को जब मैं रिएक्ट करवाता हूँ, कोई भी कंपोनेंट चल सकता है, ठीक है। वाटर माने HOH या अमोनिया NH3 H2O और NH3 दोनों मेरे को सेम ही प्रोडक्ट देने वाला है, ठीक है। बोथ ऑफ देम विल गिव मी सेम प्रोडक्ट।
अब क्या प्रोडक्ट देंगे ज़रा ध्यान दो, ठीक है। चार्जेस पे सब कुछ डिपेंड करता है, मैं इधर मैकेनिज्म बनाता हूँ, वहाँ हम फाइनल प्रोडक्ट ही लिखेंगे। तो जब मैं RMgX लेता हूँ और इसको रिएक्ट करता हूँ वाटर के साथ, वाटर मतलब HOH इन एसिडिक कंडीशन, H+ कंडीशन एसिडिक, तो एसिडिक में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। और RMgX में मुझे बताओ Mg हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड अल्काइल ग्रुप और हैलोजन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हैलोजन। तो ये Mg हैलोजन के साथ कनेक्ट करेगा, ध्यान देना हाँ, ये Mg जो है हैलोजन के साथ कनेक्ट करेगा टाइटली कंपेयर टू R, जिसकी वजह से पूरा Mgx एक तरफ और R एक तरफ, जिसकी वजह से Mgx पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और मतलब मैग्नीशियम की तरफ, और R की तरफ आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, देखो ये प्लस जो है इस माइनस की तरफ जाएगा और ये जो आप देख रहे हो ये प्लस ये इस माइनस की तरफ जाएगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, RH एज इट इज प्लस Mg ऑलरेडी X को कनेक्टेड है और एक OH को भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये RH क्या होता है, अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, अल्केन। यस देखो अल्केन बन गया, इधर भी पहले वाले रिएक्शन में भी अल्केन बना था, वुड्स रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके भी अल्केन फॉर्म हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हो R के साथ और एक R कनेक्ट नहीं हो रहा है, R के साथ H कनेक्ट हो रहा है, तो जितने कार्बन आप R में लोगे यहाँ पर, कहाँ पर, अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल हाइड्राइड में, उतने ही कार्बन का अल्केन फॉर्म होगा। मतलब अगर प्रोपेन फॉर्म करना है तो प्रोपाइल ग्रुप यूज करो, अगर मीथेन फॉर्म करना है तो मिथाइल ग्रुप यूज करो, अगर पेंटेन फॉर्म करना है तो पेंटाइल ग्रुप यूज करो। मतलब इसमें कार्बन का नंबर इवन रहेगा हमेशा, वो जरूरी नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो ये अल्केन बन गया आपका। इसके साथ ये क्या बना, मैग्नीशियम हैलो हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। मैं लिख देता हूं हाइड्रोक्सी हैलाइड। नाम कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर एंड में हाइड्रोक्साइड लिखे तो हाइड्रोक्साइड देखो नाम कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ हेलो लिख देते हैं। हाइड्रोक्सी इज द हाफ नेम फॉर OH एंड फुल नेम इज हाइड्रोक्साइड, मतलब एंडिंग नेम इज हाइड्रोक्साइड। वैसे ही X के लिए हाफ नेम है हेलो, फुल नेम है हेलो हैलाइड, सॉरी हैलोजन, तो उसका नाम है कंपाउंड में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया किसके साथ, वाटर के साथ। व्हाट इफ हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं NH3 के साथ, NH3 के साथ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये आपका RMgX एज इट इज है, ठीक है, प्लस अमोनिया, अमोनिया स्प्लिट होता है इनटू H and NH2, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो ये H जो है इस R के तरफ जाएगा और Mgx जो है NH2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ भी अल्कोहलिक एसिडिक कंडीशन। तो ये बना देता है RH और साथ में बनाएगा Mgx और NH2, देखो, ठीक है। तो इसका तो नाम हमको पता है, ये फिर से क्या बन गया, अल्केन। और ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम हैलो अमाइन और मैग्नीशियम अमाइनो हैलाइड। समझ में आ रहा है, ओके। तो इस तरह से फॉर्म होता है। तो इन दोनों के केसेस में क्या होगा, अगर फर्स्ट केस कंसिडर किया जाए तो इन केस ऑफ H+, कुछ बुक्स में तो ड्राई ईथर भी दिया हुआ है, तो लिखना है तो भी लिख सकते हो। तो इस मैकेनिज्म के साथ क्या बन रहा है, वाटर के साथ RH बन रहा है, उसके साथ MgOHX बन रहा है, कहीं पर भी रिप्लेस करके लिखा तो भी चलता है। और इसके साथ क्या बनेगा, अल्कोहलिक कंडीशन H+ के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये भी RH ही बनाएगा, प्लस Mg के साथ OH की जगह पे NH2 कनेक्टेड होगा और यहाँ पर X होगा, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। तो ये है हाउ मैग्नीशियम रिएक्ट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से हमको अल्केन फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो, जब भी एक्टिव मेटल्स हमने अभी यूज किया था, एक्टिव मेटल्स के केस में व्हाट डिड वी सी, वी सॉ दैट अल्काइल हैलाइड वाज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, अल्केन। ये हमने नोटिस किया। तो ये चीज़ प्लीज़ 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 दिमाग में रखो। तो ऐसे आप ना एक्चुअली हेडिंग्स बना सकते हो हर चारों के चारों रिएक्शन में। फर्स्ट तो लेबोरेटरी मेथड था, वो छोड़ दो। सेकंड रिएक्शन जो था उसमें किससे क्या बना, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बना। थर्ड रिएक्शन जो हमने देखा, एक मिनट देख लूँ कौन से देखे थे हम लोगों ने। सेकंड, हाँ सेकंड हमने ये देखा था ना। तो सेकंड में ये सारे प्रोडक्ट्स थे। तो अल्काइल हैलाइड से क्या क्या बना, अल्कोहल बन सकता है, ईथर बन सकता है, ईस्टर बन सकता है, प्राइमरी अमाइन बन सकता है, नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड बन सकता है, आइसोसाइनाइड बन सकता है,
अल्काइल नाइट्राइट बन सकता है, नाइट्रो अल्केन बन सकता है, ये सब बन सकते हैं बाय यूजिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है। सेकंड केस जो हमने देखा था दैट वाज, सॉरी थर्ड केस जो हमने देखा था दैट वाज एलिमिनेशन, जिसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड से अल्केन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। एंड फोर्थ केस जो अभी हमने देखा दैट वाज एक्टिव मेटल जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक्टिव मेटल्स के हेल्प से अल्काइल हैलाइड से अल्केन बन रहा है। तो यू नो आपको लिस्ट मिल रही है चीज़ों की, तो इस तरह से लिस्ट बना दोगे, कैटलिस्ट का नाम लिख करना, तो ये एक आपके लिए एक मेमोरी शीट बन जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा काम। ठीक है, अंडरस्टूड, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक वी विल स्टॉप हियर ओनली, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अरीन्स। अभी तक हमने देखा था हैलो अल्केन्स के बारे में, अभी हम देखेंगे हैलो अरीन्स के बारे में, सॉरी मतलब जो अपना बेंजीन ग्रुप रहता है उस पर जब हैलोजन कनेक्ट होता है तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो विल स्टॉप फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। कुछ भी क्वेरीज डिफिकल्टीज तो प्लीज़ मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। ओके, थैंक यू।